हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से की गई बड़ी घोषणा के बारे में। जी हां दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर बात की जाए, अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है और इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे जो कि आप सभी के लिए खुशखबरी भी है टीजीटी, वीजीटी और सुपर टीईटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में, 4163 प्लस 25,000 टीजीटी वीजीटी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के अलावा उत्तर प्रदेश की 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष यानी कि कीर्ति पांडे जी के माध्यम से एक बड़ा बयान यहाँ पे जारी किया गया है जो कि निश्चित तौर पर तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बड़ी संख्या में यहाँ पे जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल भी काफी कुछ है। और अगर बात की जाए नौकरी को लेकर तो वो इस समय अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार से भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे तब भी शिक्षक भर्ती आ रही होगी। यहाँ पर काफी लंबे समय से शिक्षक भर्तियों को लेकर सूखा पड़ा हुआ है और सही मायनों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है जो इस परिस्थिति को सीधे तौर पर पूरे तरीके से बदल करके रख दे। जैसा कि आपने बिहार में देखा था कि के पाठक के आ जाने के बाद वहां पे शिक्षक भर्तियों को लेकर बाढ़ सी आ गई है ना। सिर्फ एक अधिकारी के होने से आपको पता चलता है कितनी चीजें बदल सकती हैं। वहां पे जब से के पाठक आए, शिक्षा विभाग के अंदर क्रांतिकारी बदलाव उनके माध्यम से लाए गए। ये उन्हीं की वजह से है जो वहां पे आप इतनी शिक्षक भर्तियां देख पा रहे हैं। हम सरकार को कहीं ना कहीं बेनिफिट तो देते हैं कि इतनी भर्ती उस सरकार ने की, इस सरकार ने की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का हाथ बहुत ज्यादा होता है। अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती उठा करके देखो, आज तक उसके विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे भी तो अधिकारी जिम्मेदार हैं। अब हम सरकार को जिम्मेदार तो ठहराएंगे, लेकिन साथ ही साथ अधिकारियों के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस मामले को और इस परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरीके के एक अधिकारी की आवश्यकता है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को बदल करके रख दे। 6 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर अकाल सा पड़ा हुआ है। अगर कोई परीक्षा निकाली गई है तो उसको परीक्षा नहीं हो पा रही है, भर्ती निकाली गई है तो अगर उसकी परीक्षा हो गई है तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। एडेड जूनियर के बारे में आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं, और दूसरी तरफ नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम की खिचड़ी जो कि पिछले 4 सालों से पक रही थी, अब जाकर के कहीं ना कहीं पकती दिख रही है। अब इसी बीच अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से की गई घोषणा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निश्चित तौर पर तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशन भी है और तैयारी के लिए भी किताब उठाने के लिए काफ़ी कुछ सजेशन भी। पहले बात कर लेते हैं उनके माध्यम से क्या कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो आपकी बेसिक से लेकर तमाम उन शिक्षक भर्तियों से संबंधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा और उसी परीक्षा कैलेंडर के अंदर आपकी टीजीटी पीजीटी हो या प्राथमिक हो या उच्च माध्यमिक या इसके अलावा जो भी शिक्षक भर्तियां होनी है उनसे संबंधित जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बयान देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी के माध्यम से, उनका कहना यह है कि रुकी हुई भर्तियों की प्राथमिकता कराना आवश्यक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है कि रुकी हुई भर्तियों को पूरा कराना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सोमवार से लखनऊ का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहले एक कमेटी बनाकर स्थिति की समीक्षा करेंगे, उसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे और शासन की अनुमति के बाद कोई कदम आगे उठाएंगे। सही मायनों में जो प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाता है ना, ये प्रस्ताव भेजने का काम बंद होना चाहिए कि एक आयोग के हाथ में दे देना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि मामला बार बार शासन के पास भेजने से कहीं ना कहीं चीजें और ज्यादा पेचीदा हो जाती है, मामले खत्म नहीं हो पाते। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनकी प्राथमिकता है कि अगर बात की जाए कमेटी बनाते हुए साथ ही साथ बैठक और इसके अलावा नई और पुरानी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें आए सुझावों का मूल्यांकन करते हुए आगामी कार्य योजना का प्रस्ताव भी तैयार की जाएगा। और इसके अलावा उनके माध्यम से एक इंटरव्यू भी देखने के लिए मिला है पूरा का पूरा भर्तियों को लेकर। क्या कहते हैं वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात की जाए शुचिता से समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उनका कहना है कि मेरी प्राथमिकता आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनाने की होगी। शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके साथ बैठक कर नई व पुरानी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें आए सुझावों का मूल्यांकन करते हुए आगामी कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार होगा। 23 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कह सकते हैं गठन का प्रोसेस कंप्लीट किया गया था और उसके बाद में यहाँ पे जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कर दी गई थी। 14 मार्च को कहीं ना कहीं यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति हो जाने के बाद अब जाकर के नए आप सभी के सामने अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। अभी भी 4 उप सचिव की नियुक्ति होना बाकी है और उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम कंट्रोलर। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से काम करना शुरू कर सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर तो आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय प्रौद्योगिक जो संस्थान है उनके माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए जो आपके अध्यक्ष हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर अध्यक्ष के माध्यम से सीधे तौर पर स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि उनकी जो प्राथमिकताएं देखने के लिए मिलेंगी वो सबसे पहले देखने के लिए मिलने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, यानी कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम के साथ साथ 4163 प्लस 25,000 पदों को लेकर भी फैसला देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कल परसों के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली थी कि प्रदेश भर के एडेड स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की सूचना शासन को भेजी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 25,000 से ज़्यादा रिक्त पदों का जो कहीं ना कहीं डाटा है वो शासन को भेज दिया गया है। अब शासन के माध्यम से ये तय करना होगा कि इन 25,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना है या पुरानी भर्ती के अंदर जोड़ करके परीक्षा करानी है, क्योंकि सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से जो जानकारी दी गई है उनकी प्राथमिकता पुरानी भर्ती परीक्षाओं को कराना है, उसके बाद में नई भर्तियों के प्रस्ताव तैयार करना। तो एक बात तो कन्फर्म है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जल्द आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है और इसका एग्ज़ाम भी जल्द होने की संभावना है। बस शर्त ये है कि या तो 25,000 पदों को इसी में जोड़ करके या नया विज्ञापन जारी करने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में 68,500 को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उसको लेकर भी आप सभी को जल्द ही एक अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकती है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को फॉलो करेगी कि नहीं, क्योंकि इस मामले पर अभ्यर्थी 5 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने भी जा रहे हैं और बड़ी संख्या में एकजुट होकर के नई शिक्षक भर्ती की मांग रखने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को जब अध्यक्ष के सामने अभ्यर्थी मौजूद होंगे तो वहां पर अध्यक्ष के माध्यम से क्या जवाब दिया जाता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो निश्चित तौर पर शुरू हो चुका है। अध्यक्ष ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो पहले पुरानी भर्तियों को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो जो भर्तियां निकाली गई हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको लेकर थोड़ी तैयारी तेज़ कर दीजिए। बाकी अगर रही बात यूपी टीईटी और नई प्राथमिक के बारे में, इनको लेकर भी रास्ते खुल चुके हैं। बस अब अध्यक्ष के माध्यम से थोड़ा इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि जल्द अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो खरी उतरेंगी। फिलहाल आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।